आज से हम पोइट्री इंग्लिश के पोइट्री पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर मीन्स चरित्र होता है, ऑफ ए का है एक हैप्पी मतलब प्रसन्न जीवन, प्रसन्न जीवन का चरित्र इसका अर्थ हुआ। इसे लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, मतलब टॉट मतलब सीखा है, बॉर्न जन्म से ही वह प्रसन्न रहना, वह अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति जन्म से ही कितना प्रसन्न रहना सीखा है। डेट सर्फ वह किसी के अधीन नॉट नहीं है, एनदर विल वह किसी दूसरे की इच्छाओं के अधीन नहीं है, हुज आर्मर्स जिसका कवच है, इज हिज उसकी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार थॉट विचार, और सिंपल ट्रुथ साधारण सत्य जिसके कवच है, सिंपल ट्रुथ ईमानदार विचार, और सिंपल ट्रुथ मीन्स होता है साधारण सत्य। हिज एटमोस्ट स्किल वही उसकी सबसे बड़ी गुण है। देखिए एक बार और, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और थॉट, वो जन्म से ही कितना प्रसन्न रहना सीखा है। दैट सर्व नॉट एनदर विल वह किसी दूसरे की इच्छाओं का अधीन नहीं है। हुज आर्म्स जिसकी कवच है, उसके स्वच्छ ऑनेस्ट मतलब ईमानदार विचार थॉट, और साधारण सत्य। हीज एटमोस्ट, एटमोस्ट में सबसे बड़ी, स्किल मतलब गुण होता है, उसकी सबसे बड़ी गुण है, उसके सबसे बड़ी गुण है। मतलब देखिए, जो कवच, जो ईमानदार विचार और साधारण सत्य, उसके सबसे बड़ी गुण और कवच दोनों हैं। दूसरे पैरे को देखते हैं। देखिए, हुज पैसन जिसका पैसन मतलब मन भावना अर्थात क्रोध घृणा प्रेम, नॉट हिज मास्टर आर उसके मालिक नहीं है, मतलब कि जो क्रोध प्रेम घृणा ये जो मन की दशाएं हैं वो उसके वश में है, वो उसके वश में नहीं है, जो व्यक्ति प्रसन्न है उसके वश में है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ जिसका सोल मतलब हृदय, इज स्टिल हमेशा, स्टिल मतलब ऑलवेज हमेशा, प्रिपेयर मतलब तैयार रहता है मरने के लिए या मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। अनटीड अनटू जो बाधा नहीं है, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर सांसारिक सांसारिक साधनों के या सांसारिक मोह माया में जो फंसा नहीं है। और प्रिंसली लव जो राजकुमार के समान प्यार के लिए, और वल्गर ब्रिथ मतलब दूसरों के मत के लिए या आलोचना के लिए, जो कोई केयर नहीं करता है उन्हें, वो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे अधिक प्रसन्न है। एक बार और देखिए, हुज पैसन जिनका मन, पैसन मीन्स मन भावना अर्थात घृणा प्रेम क्रोध, नॉट हिज मास्टर उसके मालिक नहीं है, वो उनका मालिक है। हुज सोल जिनका हृदय हमेशा तैयार रहता है मरने के लिए, जो इस सांसारिक केयर सांसारिक मोह माया में नहीं फंसा है, राजकुमार सा प्यार और दूसरों के मत से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा पैरा देखते हैं। हुज हैथ हिज लाइफ जो रखता है अपने या उसकी जिंदगी जीवन को, फ्रॉम रूमर्स फीड मतलब फ्रीड मतलब मुक्त, रूमर्स में अफवाहों से, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियस मतलब हुज कॉन्शियंस मतलब जिसकी अंतर आत्मा इज स्ट्रॉन्ग वह इतना मजबूत सरल स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड चापलूसों के द्वारा जो प्रशंसा से कभी न तो उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन आता है, नॉर रुइन मेक और न तो रुइन उजाड़ सकता है कोई दमन करता, कोई बड़े से बड़ा दमन करता भी उस व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए प्रभावित नहीं कर सकता है, अर्थात कि उसका जो मानसिक स्थिति है उसे डिगा नहीं सकता है। हुज वह व्यक्ति इस दुनिया में सबसे अधिक प्रसन्न है। हुज हैथ हिज लाइफ जो रखता है अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त, जिसकी अंतर आत्मा इतनी मजबूत सरल स्थली है। हुज कैन जो
चापलूसों के द्वारा प्रशंसा से संतुष्ट नहीं होता है और बड़े से बड़े दमनकर्ता भी उसके दृढ़ दृढ़ निश्चय को डिगा नहीं सकते हैं। देखिए आगे करते हैं। हु इनवीज नॉन, जो इनवीज मतलब ईर्ष्या न करता हो, नन मतलब न करता हो, हुम चांस उनसे, जो चांस अर्थात अवसर या भाग्य से उदय जिनका उन्नति हुआ है, दोथराइज उन्नति हुआ है, नरवाइज और न ही बुराई करता है, वह हु नेवर अंडरस्टैंड वह कभी नहीं ये चीज़ें करता है, बुराई या उन्नति करने वालों से ईर्ष्या, और वो समझता है हाउ डीपेस्ट कितना गहरा होता है, वुड्स मतलब कष्ट, आर गिवन विथ प्रेज जो झूठे दिलासे या झूठी प्रशंसा से कितना गहरा कष्ट पहुंचता है वो समझता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो राज्य या गवर्नर या जो गवर्नमेंट का जो नियम होता है उनका पालन नहीं करता है, जितना कि वह रूल्स ऑफ गुड्स अर्थात सदाचार के नियमों का पालन करता है। एक बार और देखिए। हु इनवीज नन हुम चांस दोथ राइज जो अवसर प्राप्त करके उन्नति करते हैं या भाग्य से उन्नति करते हैं, वो उनसे ईर्ष्या भी नहीं करता है, नॉर वाइज और ना ही उनकी बुराई करता है। हु नेवर ऐसा वो कभी नहीं करता है, और अंडरस्टैंड वो समझता है, हाउ डिपेस्ट कितना गहरा कष्ट होता है, आर गिवन विथ प्रेज झूठे प्रशंसा से कितना गहरा कष्ट पहुंचता है। प्रसन्न व्यक्ति नॉर रूल्स अर्थात जो गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो नियम है उससे उसका फॉलो या उसे पालन नहीं करता है, लेकिन वह रूल्स ऑफ गुड्स वो पालन करता है सदाचार के नियमों का। हु गॉड दोथ जो भगवान की करता है, लेट एंड अर्ली प्रे जो भगवान की देर या जल्दी, देर या सुबह जब कभी समय मिलता है तब प्रे प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस वो मांगता है ईश्वरी गुण को, देन मतलब कि उनसे जो गिफ्ट या टू लेंड मतलब कि भगवान द्वारा जो सुख आनंद दिए जाते हैं उससे अधिक वो ईश्वरी गुण को मांगता है। हुज एंटरटेन्स जिसकी जो मनोरंजन होता है पूरे हार्मलेस डे पूरे दिन में किसी को बिना चोट पहुंचाए होती है। विथ ए विल जो साथ में बिताता है, चूजन बुक चुने हुए किताबों के साथ और दोस्तों के साथ। देखिए एक बार और। हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे जो भगवान की देर सवेर जब भी उसे टाइम मिलता है तब उसकी प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन वह भगवान की ईश्वरीय गुण की ज़्यादा प्रार्थना करता है उनके द्वारा दिए गए सुख और आनंद से। हुज एंटरटेनमेंट जिसका मनोरंजन पूरे दिन में बिना किसी को चोट पहुंचाया होता है। विथ ए चूजन बुक जो एक वेल अच्छे चूजन मतलब चुने गए किताबों और दोस्तों के साथ दिन बिताता है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न रहता है, वह व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। चलिए आखिरी पैरा पढ़ते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बॉन्ड्स जो वह आदमी जो प्रसन्न है वो आदमी फ्री फ्रॉम मतलब मुक्त है या स्वतंत्र है सर्वाइवल दास्तापूर्ण बंधनों से। उसे ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल उसे न तो उन्नति करने की इच्छा आशा है और ना ही अवनति मतलब गिरने की जो आशा है वो उसे नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स वह जमीन का तो मालिक नहीं है लेकिन वह स्वयं का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग उसके पास कुछ न होते हुए भी ही हैथ ऑल उसके पास सभी चीज़ें हैं या सभी कुछ है। देखिए एक बार और। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइन बॉन्ड वह सांसारिक दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त है, उसे न ही उन्नति करने का कोई आशा है और न ही अवनति करने का। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वह जमीन का तो मालिक नहीं है लेकिन वह अपने आप का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग उसके पास कुछ नहीं है लेकिन ही हैथ
ऑल, उसके पास सब कुछ है। अगले वीडियो में आपको इसका सेंट्रल आइडिया करवाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जो वीडियो मैं डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर उस पर वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद।